हे बडीज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होने भी चाहिए। और आज का व्लॉग ना बहुत स्पेशल होने वाला है भाई, मेरे लिए आज स्पेशल होने वाला है मेरा व्लॉग आज का, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी यूट्यूब जर्नी और कैसा रहा मेरा यूट्यूब का सफर, और क्या क्या चीज़ मैंने देखी, क्या क्या मैंने चीज़ें सीखी, और क्या क्या मुझे सीखना चाहिए था यूट्यूब के लिए, क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए थी, क्या क्या मैंने किया, क्या नहीं किया, कौन से वो लोग थे जो आपको सपोर्ट किया, किसी ने या नहीं किया। तो चलो आज स्टार्ट कर दें। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था 2020 में, तो उस टाइम में मैं मतलब वीडियोस उससे रिलेटेड बनाती थी कि जैसे मैंने शॉपिंग करी तो वो मैं सारे कपड़े वगैरह दिखाती थी, आज मैंने ये लिया, आज मैंने ये ड्रेस लिया, आज मैंने ये टॉप लिया, तो ऐसे दिखाती थी। तो एक दिन मैं दिखाती थी पूरी ड्रेस कि मैंने ये ड्रेस ली, लॉन्ग शॉर्ट जो भी। फिर दूसरे दिन दिखाती थी उनकी क्रॉप टॉप, सारे टॉप वगैरह, फिर पैंट, फिर पैंट्स वगैरह, स्कर्ट, इस टाइप में दिखाती थी। कभी कभी पता है मैं कोरियन सीरीज़ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं कोरियन सीरीज़ के बारे में बताती थी, अपना हेयर स्टाइल के बारे में बताती थी, तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद में मैंने किया, तो फिर मैंने ना 2021 में, हाँ फिर ना पता है मैं इंस्टीट्यूट भी मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है। इंस्टीट्यूट मैंने फिर ज्वाइन किया, तो सर को लगा कि मैं बहुत बोल दूँ, क्योंकि उस टाइम में मैं ना बात नहीं करती थी, बहुत कम करती थी, सिर्फ उतनी बात करती थी जितना मेरे को क्वेश्चन करना है, जितना मुझे कुछ पूछना है, तो उतनी मैं बात करती हूँ, ठीक है। तो सर को लगा भाई ये तो बहुत लड़की है, इसको तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, चलो फिर धीरे धीरे मैं इंस्टीट्यूट जाने लगी। फिर सर ने बोला नहीं भाई ये लड़की तो बहुत इंटेलिजेंट है। तो ऐसे हम ग्रुप में बैठे थे, मैम सर हम सब, तो सर ने बोला शिल्पा एक बात बताऊँ मैं, पता मैं तुम जब स्टार्टिंग में आई थी ना, तो मैं तुम्हारे बारे में समझता था कि लड़की बहुत भोंदू है, इसलिए मुझे बहुत टाइम देना पड़ेगा, इसे जल्दी से समझ आएगा, मुझे मतलब तो बहुत टाइम देना पड़ेगा इसे सिखाने के लिए, ये था। तो मैंने बोला अच्छा सर, हाँ। फिर धीरे धीरे आई ना, फिर मुझे लगा नहीं भाई तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम मतलब बहुत चीज़ें कर सकती हो, तुम्हारे अंदर बहुत चीज़ें है करने के लिए। तो मैंने बोला हाँ जी सर। तो मैं ठीक है, सर ने बोला होता है। फिर सर ने मुझे एक बात बोली, पता है तुम्हें देख के ना मुझे लगता है कि तुम बहुत आगे जाओगी, मतलब तुम ना मतलब बहुत जल्दी तुम ग्रो करोगी, और तुम ना सच में तुम बहुत आगे जाओगी शिल्पा। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हें देख के लगता है, क्योंकि कहते जो टीचर बोलते हैं ना वो होता है। तो मुझे तुम्हें देख के लगता है कि तुम बहुत ग्रो करोगे, तुम बहुत आगे जाओगे, और तुम मतलब बहुत नाम कमाओगे। तो ये सर की वर्डिंग थी, जो कि मुझे अभी तक याद है, मुझे याद है ये चीज़। सर ने बोला, और पता है सर ने बोला तुम मेरी फेवरेट स्टूडेंट हो, तो मैं सर की फेवरेट स्टूडेंट भी रही हूँ, ठीक है। मतलब तो मैंने बोला जी सर। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, सर ने बोला तुम यूट्यूब में काम करो, तो बहुत अच्छा बोलती हो, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, चीज़ों की नॉलेज है तुम्हें, तुम यूट्यूब में। सर मैं यूट्यूब बनाती हूँ। सर ने बोला अच्छा तो दिखाओ। मैंने दिखाया। सर ने बोला भाई तुमने नाम बड़ा यूनिक सा रखा है सच में, द यूनिकल 24 है वो मेरा वो है बर्थडे मंथ है 24। तो सर ने बोला नाम तुमने बड़ा यूनिक सा रखा हुआ है, द यूनिकल 24। तो मुझे मैंने ये मतलब किसी का देख के नहीं रखा, मतलब मैंने ये सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि मुझे ना चीज़ें ना यूनिक करने की आदत थी। जैसे कभी मार्केट में गई, जैसे हर कोई वो चीज़ ले रहा, पर मैं वो चीज़ लूँगी जो है ही नहीं, किसी ने देखी नहीं, ऐसे करती थी। तो फिर उसके बाद में सर ने बोला बस एक कमी है। तो मैंने बोला हाँ जी सर बताएं आप क्या कमी है। सर ने बोला वीडियो क्लियरिटी ना बिल्कुल अच्छी नहीं है, और वॉइस भी तुम्हारी नहीं आ रही, तुमसे ज़्यादा तो तुम्हारी फ़ैन की वॉइस आ रही है। तो मैंने बोला हाँ जी सर ये भी है। तो फिर सर ने बोला कि तुम्हारी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मैंने ना घर पे आई, तो मैंने देखा, मैं घर पे, और वो होता है ना कि लोग, मेरा सुबह मॉर्निंग का शिफ्ट चलता था, तो आते थे मुझे 2 ढाई बज जाते थे। तो मैं घर पे आके मैं फ्रेश वगैरह होती थी, होने के बाद फिर मैं क्या करती थी, फ्रेश होने के बाद में फिर मैं रेस्ट भी करती थी। मैं क्या करती थी, लंच वगैरह करती थी। लंच करने के बाद में मैं कॉफ़ी पीती थी। कॉफ़ी के बाद में फिर एक होता है कि बंदा मॉर्निंग की शिफ्ट से दिन में आ रहा है, फिर वो रेस्ट करता था, पर मैं रेस्ट नहीं करती थी। मैं क्या करती थी, मैं ना काम करती थी। उस टाइम में फीवी मेरी 1 महीने की थी, छोटी सी वो आती थी मेरी कॉपी में, ऐसे लेट जाती थी, मैं ऐसे करके लेटाती थी, फीवी बहुत छोटी थी। तो फिर उसके बाद में मैं काम पर, अगर मैं कभी कभी होता था ना कि यार थोड़ा सा वो कर लूँ, सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा आंखों को रेस्ट, तो मेरे को लगता था नहीं यार मुझे नहीं सोना, मुझे काम करना है, मुझे काम करूँगी जब भी मैं बहुत आगे तक जाऊँगी। तो फिर मैं अपनी वीडियो देखती थी, फिर मैंने हाँ यार वॉइस नहीं आ रही इस पर, तो बहुत फ़ैन की वॉइस आ रही। फिर मैंने ना फ्लिपकार्ट से एक माइक ऑर्डर किया 150 का। वो कैसा माइक होता था आप देखना, कि मतलब इतना छोटा सा होता था, उसमें इतनी लंबी वायर होती थी कि आप फ़ोन में लगा लो, कनेक्ट कर लो, उस पर भी कोई फ़र्क नहीं दिखा। और पिक्चर क्वालिटी मेरी इसलिए भी बेकार आती थी क्योंकि मेरा उस टाइम में मैं जो फ़ोन यूज़ करती थी वो मैं करती थी Xiaomi Note 4 का, ठीक है। तो मेरे माइंड में ना कभी ये नहीं हुआ कि भाई अगर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, वीडियो में बना रही हूँ, तो मेरे दिमाग में ये कभी नहीं हुआ कि मुझे ये चीज़ें लेनी है, ये चीज़ें लेनी है। मैंने बोला नहीं, पहले मुझे खुद से इस पे अच्छे से काम करना, उसके बाद मैं सोचूंगी लेने का, क्योंकि जो अभी मेरे पास है मैं उसी से काम करूंगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लूँगी। तो यही था, जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो मैं ले ली थी। जैसे मैंने ट्राईपॉड लिया था, सोचो मैंने ट्राईपॉड लिया था, वो मेरा टूट गया था, फिर मैंने दूसरा ट्राईपॉड मंगाया, ठीक है। ये बड़े वाले ट्राईपॉड तो मैंने अब जाके लिए हैं, नहीं तो मैंने ये यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता था भाई बहुत महंगा, अभी जब तक मैं यूट्यूब से अर्न नहीं करूँगी, जब तक चीज़ें नहीं लूँगी, तो भाई इतनी जल्दी आप अर्न कहाँ से कर पाओगे। उस टाइम में क्या होता है, आपकी चीज़ें इन्वेस्ट आप करोगे, अच्छे से इन्वेस्ट करोगे, जब जाके आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं छोटा मोटा सामान तो ले लेती थी, जो इतने बड़े बड़े ये होते थे, रिंग लाइटें, ये सब चीज़ें मैं नहीं लेती थी। तो मैंने देखा, तो मैंने हाँ यार इसमें वॉइस भी नहीं आ रही, पिक्चर क्वालिटी, और मैं देखती थी मैं मेरे फ़ोन में तो होते ऐसा होता है ना, क्योंकि जो लो क्वालिटी के वो होते वीडियोस वगैरह, वो आपके फ़ोन से बना रहे, तो आपके फ़ोन में ही साफ दिखेगी, अदरवाइज जो दिखेगा उनके उसमें नहीं। तो मैंने लगता नहीं नहीं साफ़ है, बहुत साफ़ है।
फिर मैं तेज-तेज बोलती थी, फ़ैन ऑफ करके बनाती थी मैं, हैं? फ़ैन ऑफ करके मैं वीडियो व्लॉग शूट करती थी। फिर उसके बाद में मैंने बोला भाई कि क्या है ना, मैम मुझे साफ दिख रही है ना, मुझे उस टाइम में ना ये नहीं होता भाई और कोई देखेगा जब भी ग्रो होगा, मैम मुझे साफ दिख रही है ना, नहीं सबको दिख रही होगी साफ, ऐसा था। फिर उसके बाद में मेरे सारे इंस्टीट्यूट के जो जान पहचान के लोग थे वो बोलते थे, शिल्पा तुम्हारे वॉइस नहीं आती, शिल्पा तुमसे ज़्यादा वॉइस ना तुम्हारे फ़ैन की आती है, हम तुम्हारी वॉइस सुननी नहीं चाहते, और तुम्हारी फ़ैन की वॉइस आती है। तो मैंने कहा हाँ ये दिक्कत भी है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर मैं जैसे मैं कहीं जाती थी घूमने, तो मैं अपने ना फ़ोन से ही, मेरी टूटी हुई थी आगे से, तो मैं उसी फ़ोन से वीडियो बनाती थी, अपने सब काम करती थी मैं अपने इस फ़ोन से। तो मैं शर्माती नहीं थी, मेरे पास जो है मैं उसी से काम बनाती रहती थी एक और तो मेरी मम्मी मेरे पापा व्लॉग वगैरह घर पे ही देखते रहते थे, मैं जो डालती थी वो देखते थे। हाँ, फिर मेरे जो सर थे तो उन्होंने बोला हाँ वीडियो अच्छा बनाते हो, क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे भी बोलते थे शिल्पा तुम बहुत अच्छा बोलती हो और तुम बहुत बोल्ड बोलती हो, तो हमें अच्छा लगता है तुम वीडियो बनाती हो, वो देखते भी थे। तो फिर भाई ऐसा होता है ना कि जो आपकी जान पहचान वाले लोग हैं ना, वो कितने दिन आपकी वीडियो देखेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उससे ज़्यादा कोई नहीं देखता, मतलब जो आपकी जान पहचान वाले लोग। और मेरा ये ऐसा भी होता था कि मेरे घर वाले देखते थे, चाहे मेरी आवाज़ आए ना आए, वीडियो क्लियरिटी बेकार हो, फिर भी देखते थे बहुत। हाँ, वो कोई कंप्लेंट्स नहीं करते थे, देखते थे। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में हम जब गए मॉल वगैरह जाते थे, वेगस वगैरह, वहाँ पे मैं शूट करती थी शॉर्ट। उस टाइम मुझे ज़्यादा वो नहीं था, तो मैं ना कैसे शूट करती थी, ऐसे फ़ोन ऐसे हिट करके बनाती थी और उसी में फिर ना फ्रेम लगा के फिर उसे ऐड करती थी। अरे बाद में पता चला भाई यूट्यूब पे जो आप बड़ा ब्लॉग बना उसमें आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसे शूट करते हैं। मैं बोली, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैंने हाँ ये बात तो है। फिर मैं ब्लॉग बनाती गई, तो बनाती गई, मतलब जहाँ जो जाती थी मैं शूट करती रहती थी बहुत अच्छे से। फिर बाद में ना मेरा जो यूट्यूब चैनल ग्रो, पता है कब किया है, कब किया है, सोचो 2020 में मैंने यूट्यूब क्रिएट किया था, वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट किया था, और मेरा जो मोनेटाइज हुआ है वो हुआ है 2025 में। सोचो 5 साल बाद मेरा जो चैनल मोनेटाइज हुआ है यूट्यूब का, ठीक है। फिर वो भी कब होता है, अप्रैल में, 2025 अप्रैल, 6 या 7 अप्रैल में मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है, ठीक है। मोनेटाइज हो गया मेरा यूट्यूब चैनल। फिर उसके बाद में उसमें होता है ना कि जब आपका चैनल सब्सक्राइब होता है तो आपको क्या होता है कि आपको काफ़ी सारे उसमें चीज़ें मिलती है, जैसे सब्सक्रिप्शन का, शॉपिंग का, तो एक्स्ट्रा आपको बोनस वगैरह पे ये चीज़ें मिलती है आपको ऐप, ताकि आप और अर्निंग अच्छे से कर सको। तो मैंने फिर ये किया, ठीक है। फिर मैंने ऐसा कुछ अच्छे से किया, करने के बाद भाई मैं क्या बताऊँ, तो मैंने उस पर था सब्सक्रिप्शन वाला, ये फीचर्स मिला मुझे, ठीक है, सब्सक्रिप्शन वाला फीचर मिला। तो मैंने बोला भाई चलो, अभी मैंने सब्सक्रिप्शन के लिए कोई वीडियो नहीं डाली, ब्लॉग नहीं डाला, बट डालूंगी जब मुझे अच्छा सा कुछ कंटेंट मिलेगा ना, तो मैं 101% उस पर डालूंगी। तो सब्सक्रिप्शन मैंने ना अपने सारे फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स, जो मतलब मासी वासी को नहीं, उन्हें नॉलेज नहीं है, तो जितने मेरे कज़न थे ना सबको मैंने भेजा, जो मेरे इंस्टीट्यूट से जिनको मैं जानती थी, फ्रेंड्स वगैरह जिनसे मिली हूँ, मैंने उन सबको भेजा, ठीक है। मैंने मैसेज भी किया सब्सक्रिप्शन ले लेना, मैं चाहे रिटर्न आपको दे दूँगी, सब्सक्रिप्शन ले लेना। सब्सक्रिप्शन बोला हाँ हाँ, रिप्लाई भी दिया, हाँ हाँ ले लेंगे ले लेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, अभी थोड़ी देर में लेता हूँ, अभी ले दो। भाई उनमें से सिर्फ पता है किन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया था, एक मेरी कज़न थी नैना, उसे आता नहीं था, उसने बोला कि ना मुझे आने रहा, आप घर पे आओगे तो मुझे बताना कैसे ले, ठीक है। तो फिर मैं घर पे गई, उसने जब ले लिया तो उसने ले लिया, ठीक है, उसने लिया था। और एक मेरा फ्रेंड था, उसने 3 बार लिया था, 2 बार खुद से और 1 बार अपनी मम्मी के से, ठीक है। सिर्फ ये 2 लोग थे भाई जिन्होंने लिया, बाकी अदरवाइज किसी ने भी नहीं लिया भाई। जितने कज़न मेरे थे सब ने रिप्लाई किया, फ्रेंड्स वगैरह ने, सब ने, किसी ने भी नहीं लिया। तो आप यही से समझ सकते हो कि कोई भी आपको, आपका जो खास बंदा, जो आपका खास बंदा होगा, जिन लोगों को आप जानते होंगे कि वो आपका सब्सक्रिप्शन आपको सपोर्ट करेगा, तो भाई सच बताऊँ ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है कि कोई, जिन लोगों को आप जानते होंगे ना, पता है जिन लोगों को आप जानते होंगे ना, वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। सच में जिन लोगों को आप जानते हो ना, वो आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चाहे वो आपको कितने, चाहे वो आपके कितने क्यों ना खास क्यों ना, आप जितना भी उन्हें खास बना लो या मान दो, वो कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। कभी आप चैनल क्रिएट करके देखना, बनाना और बोलना, जिनको आप सबसे ज़्यादा अपना मान दो, जिनमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है आपको कि ये कर लेगा, ये कर लेगा, मुझे पूरा भरोसा है, करना, ठीक है भाई। और देखना उनमें से कितने लोग आपको सपोर्ट करते हो, कितने नहीं करते, आपको खुद पता चल जाएगा भाई। आपका जो लोगों ने डबल फेस बना रखे हैं ना, वो सब आपको दिख जाए। किसी ने भी नहीं किया भाई, किसी ने भी, 1% जो लोग हैं, किसी ने भी नहीं, आपके चाहे जितने खास क्यों ना हो, किसी ने नहीं किया, ठीक है। सिर्फ मम्मी पापा को छोड़ के अलावा आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा इस दुनिया में, ये बात आप सोच लेना। सबको मैंने बोला, पता है जिन जिन से मेरी बात भी होती थी, उन्हें मैसेज किया, मैंने फ़ोन में भी बोला, सब चीज़ बोली, भाई नहीं किया। उन्हें लग रहा था कि सामने वाला तो बेवकूफ़ है, उसे तो पता ही नहीं चलेगा, है। और जब आप सब्सक्रिप्शन वाला होता है ना, आपके पास पूरे डिटेल वगैरह आती है कि इस बंदे ने लिया है, इस बंदे ने आपका सब्सक्रिप्शन किया है, लिया है, जो भी है, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन भाई कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं था, महंगा भी नहीं था, पता है कितना था,
50 रुपीज़ का, 50 या 40 के समथिंग था, इतना था। तो मैंने छोटा वाला बोला था, सिल्वर वाला, कि ये वाला ले लेना, सबसे छोटा वाला। भाई किसी ने भी नहीं लिया। तो आप किसी से उम्मीद रखोगे कि कोई आपको सपोर्ट करेगा? भाई कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ये मैं आपको अपनी खुद की जर्नी बता रही हूँ यूट्यूब की, जो मुझे भी लगता था कि नहीं मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, मेरे इतने खास लोग हैं, करेंगे सपोर्ट, सब करेंगे। भाई किसी ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। तो फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने नहीं बोला ठीक है कि करो करो करो। फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में मैंने क्या, हाँ, फिर उसके बाद में देखो आपकी फैमिली के अलावा आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। अब देखो मैं जितने ब्लॉग डालती हूँ, जितनी वीडियो डालती हूँ, सबसे पहले मेरी मम्मी पापा ये दोनों देखेंगे, इन दोनों के लाइक कमेंट होंगे, ठीक है, मेरी मम्मी पापा के लाइक कमेंट जरूर होंगे सबसे फर्स्ट। बाकी और किसी के नहीं होंगे, आपके घर वालों के तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और एक मेरी मासी है, झूठ क्यों बोलूँ, वो मेरे इतने ब्लॉग देखती है ना भाई, इतने ब्लॉग देखती है ना, मतलब पूरी लिस्ट में अगर मैं देखा जाऊँ सिर्फ वो इकलौती मासी है जो मेरे पूरे ब्लॉग देखती है। 100 डेज चैलेंज मैंने क्या था वो पूरा देखा, लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो काम करती रहेंगी किचन में और देखते रहेंगे। देखो आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट मत करो, सामने वाला मांग नहीं रहा आपसे फाइनेंशियली, बट आप उसे मोटिवेट करो, वो जो काम कर रहा है। तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। पता है मेरी माँ से वो बोलते भाई पहले पहले अपने बच्चे हैं, बाद में और है, पहले हम अपने बच्चों का देखेंगे, फिर उसके बाद में हम देखेंगे औरों का। तो वो ना रेगुलरली देखती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है भाई जब आपके अपने लोग आपको ऐसा सपोर्ट करते हैं, तो आप बहुत मोटिवेट होते हो। फिर उसके बाद में 2025 में, क्योंकि मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी, वो ना चलता फिरता बॉम्ब था भाई, उसकी बैटरी इतनी फुली पड़ी थी ना कि हाथ में लेती ही ना आ सकता था, कहीं फूट ना जाता, चलता फिरता बॉम्ब था। उससे मैं वीडियो वगैरह शूट कर दी। फिर मम्मी ने बोला अब तो तू फ़ोन ले ले, अब तो तू फ़ोन ले ले अपने लिए, क्योंकि भाई देखो ये बात सच है, ये बात आपकी सच है कि आपकी मम्मी के अलावा ना भाई कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि देखो आपकी मम्मी को आपके बारे में सब चीज़ पता होगी, इसको क्या चाहिए, इसके पास क्या नहीं है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो वैसे ही मेरी मम्मी को पता रहता था कि इसको क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मम्मी ने बोला ले, और मैं उस टाइम में फ़ोन देख रही थी 10-12 हज़ार का, कि देख लेती हूँ वीडियो बनाने के लिए, मतलब कैमरा अच्छा हो उसका, बस फ़ोन कैसा भी बस कैमरा अच्छा हो ताकि मैं वीडियो अच्छे से बनूँ। फिर मम्मी ने नहीं तो अपने लिए फ़ोन ऑर्डर कर ले, अच्छा वाला फ़ोन ऑर्डर कर। तो मैंने ऐसे मम्मी को मजाक में, मम्मी एप्पल का फ़ोन कर लूँ क्या ऑर्डर? तो मम्मी ने बोला एप्पल का, ठीक है कर ले ऑर्डर। फिर मैंने बोला नहीं भाई, मम्मी ने मुझे बोला है फ़ोन ऑर्डर करने के लिए, इतना भी नहीं करना चाहिए ना। वो तो मैं मजाक में बोल रही थी, मैं लेती नहीं क्योंकि एप्पल के भाई बहुत महंगे फ़ोन है, एक्सपेंसिव। मैंने बोला मम्मी एप्पल का कर लो, आप बोलो अच्छा वाला कर ले, अच्छा वाला, मम्मी कह रही कर ले। फिर मैंने बोला नहीं भाई मैं इतना नहीं कर सकती, एप्पल का और या सैमसंग का फ़ोन मैं लूँगी ना जब खुद से ही लूँगी, ठीक है। तो मम्मी ने हाँ ले ले तो एप्पल का। मैंने बोला नहीं भाई इतना नहीं लूँगी, मैं सैमसंग करूँगी, सैमसंग के कम में क्या भाई, एप्पल को टक्कर दे रहे हैं 1.5 लाख के फ़ोन। तो मैंने सैमसंग गैलेक्सी S24 ऑर्डर कर लिया, ऑर्डर किया, आ गया। फिर मैंने इससे वीडियो वगैरह बनाई, मेरे पापा को हाँ फ़ोन बहुत अच्छा है, सब मुझे बोलते हैं सैमसंग के फ़ोन बहुत अच्छे हैं ना, फ़ोन बहुत अच्छे, क्लियरिटी भाई सोनी का कैमरा है इस पर लगा हुआ। और नहीं सैमसंग का भाई मेरी फेवरेट कंट्री की है, फेवरेट कंट्री का ब्रांड है सैमसंग। बताओ किसका, गैस करना, मुझे कमेंट में बताना अगर आपको पता होगा सैमसंग का जो ब्रांड है वो कौन सी कंट्री का है, ठीक है, बताना। मैं भी देखूँ आप कितने लोगों को पता है, कितने को नहीं पता। तो आज कमेंट में मुझे यही बताना आप लोग, ठीक है, फिर मैं बताऊँगी सबको, फिर मैं रिप्लाई करूँगी। तो फिर ठीक है, फिर उसके मैंने फ़ोन लिया। फिर उसके बाद में ना मैंने ना भाई इसी से सबको सब्सक्रिप्शन वाला भेजा, ये करके ले लेना नहीं, दूसरे वाले फ़ोन ले लेना। फिर मैंने ना एक यूट्यूब चैनल सॉरी यूट्यूब कह रही हूँ, फिर मैंने ना व्हाट्सअप चैनल क्रिएट किया। अभी रिसेंटली बात बता रही हूँ मैं आपको, आपने मेरी शॉर्ट वीडियो में भी देखो। मैंने ना व्हाट्सअप चैनल क्रिएट किया, मैंने कभी किया नहीं था, बट मैंने बोला कि इसमें होता है कि आपके जब अच्छे खासे फॉलोअर्स होते हैं तो वो व्हाट्सअप में आपके साथ इसलिए जुड़ते हैं, आप जितनी भी चीज़ें दो आप उन्हें डायरेक्ट लिंक शेयर कर दो, चीज़ें शेयर कर दो तो वो ले लेंगे। भाई मैंने बनाया, ठीक है, वो मैंने बनाया था रात में, ठीक है, क्योंकि रात में मुझे सच बताऊँ नींद नहीं आती, मेरे दिमाग में सच बताऊँ बस एक ही चीज़ घूमती है कि मुझे ना नहीं सोना नहीं है, मुझे काम करना है। पता कभी कभी सच बताऊँ मुझे ना 4 बज जाते हैं भाई, आँखों में नींद नहीं आती, जैसे मैं सोने लगती हूँ वैसे नींद तो नहीं यार सोना नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत। अब क्या होता है भाई, आप पूरे दिन फ़ोन में काम करोगे तो आँखें ना पूरी वो हो जाती है। तो अब मेरे पास लैपटॉप है, पर वो मेरे भाई का बहुत पुराना वर्जन है, वो लैपटॉप है नहीं जिस पर थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। तो फ़ोन है तो मैं पूरा दिन मेरी आँखें फ़ोन में रहती है। तो मैं रात को इसलिए थोड़ा रेस्ट करती हूँ कि आँखें थोड़ी रेस्ट होगी, थोड़ा हल्का होगा। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, हमने मैं रेस्ट किया। फिर मेरे दिमाग में चीज़ें होती नहीं यार सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, नींद नहीं आती। जब आपके माइंड में एक चीज़ चलती है ना कि आपको ग्रो करना है, सोना नहीं। पता मेरी अभी की नहीं, क्या आपको लग रहा होगा अभी, जब मैं पहले भी 2020 में काम करती थी ना यूट्यूब में, तब भी मेरा यही रहता था। मैं काम करती थी अपने यूट्यूब में या इंस्टीट्यूट के लिए कुछ भी, तो मेरी आंखों में नींद नहीं रहती थी भाई, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मुझे नींद आती थी पर आंखों में नींद रहती थी, पर मेरे माइंड में सिर्फ चलता था सोना नहीं, अगर मैं सो गई तो काम नहीं होगा, मैं कर नहीं पाऊंगी, बहुत पीछे हो जाऊंगी मैं, ये सब चीज़ें। तो अभी भी बस यही चलता है दिमाग में भाई, मैं आंखों में ना नींद नहीं होती, बस मेरे दिमाग में ना चीज़ें बैठी हुई है कि आपके माइंड में फिट है भाई, मुझे ग्रो करना है, मुझे ग्रो करना है। और सच में मैंने सोचा है 2026 में ना मुझे बहुत ग्रो करना है,
मैं पूरी जी जान लगा दूँगी भाई, मुझे नींद नहीं आती, मैं पूरी रात भर मुझे 2-2 3-3 भाई बज जाते हैं, कभी मैं सोती थोड़ी आँखें रिलैक्स फ़ील कर लूँ, फिर नहीं भाई ग्रो, बस दिमाग में यही चलता रहता है, सपने भी यही होता है, नहीं ग्रो करना है मुझे 2026 में ग्रो। अब सोचो मेरे 2020 में मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था, 2025 में 6 या 7 अप्रैल में मेरा मोनेटाइज़ हुआ है, ठीक है? और फिर मैंने रिसेंटली व्हाट्सएप चैनल क्रिएट कर दिया 2 ढाई बजे, ठीक है? फिर मैंने वो लिंक, ऐसा नहीं कि मैंने लिंक सिर्फ क्रिएट किया और उसका ऐसे ही डाल दिया, नहीं, मैंने उसमें साफ-साफ लिखा था कि ये मेरे चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, इसे आप क्रिएट करो, इसमें आप मैं जो भी सामान लूँगी, प्रोडक्ट वगैरह ये सब चीज़ें, तो उसके आपको लिंक मिले। मैंने डाला, भाई जब मॉर्निंग हुई मैंने देखा कितने फॉलोअर्स हैं, गिनती के 2 फॉलोअर्स हैं, गिनती के 2। जो मेरा दूसरा व्हाट्सएप है उसमें मेरे फैमिली मेंबर्स नहीं है, ठीक है? उसमें फैमिली मेंबर्स नहीं है, उस पे सारे फ्रेंड्स वगैरह हैं। सिर्फ 2 लोगों ने मुझे फॉलो किया। कौन? एक मेरी सिस्टर थी बैंगलोर वाली, और दूसरे जो मेरे सर हैं मनीष सर, वो उन्होंने मुझे सब्सक्राइब फॉलो किया था व्हाट्सएप चैनल में, सिर्फ 2। और फिर मैंने हंसी भी बहुत आ रही थी। देखो मेरी आदत, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मुझे हंसी आती है। और हंसी इसलिए भी आ रही थी कि भाई जिनको मैं समझती थी बड़े ट्रस्टवादी लोग हैं, तो पता चल गया बड़े मोटिवेशनल लोग हैं भाई, इतना ज्ञान देते हैं सबको, इतना ज्ञान देते हैं कि बस पूछो मत, उनका आपको लगता है बिल्कुल ज्ञान के देवता हाजिर हो जाएंगे, ठीक है? फिर उसके बाद में मैंने चेक किया व्हाट्सएप स्टेटस, उसमें मैंने चेक किया तो भाई सबने वो चैनल देखा मेरा, सबने, जिनसे आप मिले हो, जिनको आपने देखा है, जिनको आप जानते हो, जिनसे बात हुई, सबने। अब आप, ऐसा तो है नहीं कि व्हाट्सएप में आपके वो लोग आपके होंगे जो एरे गेरे नत्थु गहरे, तो होंगे नहीं आपके व्हाट्सएप में, वही आपके व्हाट्सएप चैनल में, वही सॉरी व्हाट्सएप में आपके वही लोग होंगे ना जिनसे, जो आपके कुलीग है, जो आपके इंस्टीट्यूट के हैं, स्कूल के हैं, फ्रेंड्स है, कॉलेज के हैं, फ्रेंड्स जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हो कि हाँ फ्रेंड्स है, आप जिनसे बात की है, मिले हो, वही लोग होंगे ना, आपके ट्रस्टेड लोग होंगे। भाई सबने देखा, पर किया किसने? 2 लोगों ने, एक मेरी बैंगलोर वाली सिस्टर ने और दूसरे मेरे सर ने, मनीष सर, उन्होंने किया, बाकी किसी ने नहीं किया। तो अब आप किसी से उम्मीद रखोगे कि कोई आपको सपोर्ट करेगा? नहीं भाई, बेफिजूल का मतलब का ज्ञान आपको बहुत देंगे, पर सपोर्ट कोई नहीं करेगा, बस ज्ञान देंगे, चाहे खुद के पास ज्ञान ना हो पर आपको ज्ञान देंगे, ज्ञान बांटेंगे भाई आपको, ठीक है? फिर उसके बाद समझ आता है भाई कोई किसी का नहीं है, जिसको आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वाला बंदा मानोगे ना, वही आपका ट्रस्ट तोड़ देगा, वो आपको दिखा देगा भाई हम ट्रस्ट लाइक है ही नहीं। जो वो डबल फेस लोग होते हैं, ठीक है, वो इसलिए कि आपके सामने वो इतना अच्छा बनेंगे, इतना दिखाएंगे, इतना ज्ञान देंगे दुनिया भर का, हम ऐसे, हम वैसे, हम वैसे दिखा देंगे, होते कुछ नहीं, ठीक है? छोड़ो। फिर मैंने किया अपने फैमिली वाले, सेम यही चीज़ मैंने अपने फैमिली वाले ग्रुप में भी कर दिया, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दिया, ठीक है? अब देखो भाई, जो मेरी मासी वगैरह उन्हें ये सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो उन्हें छोड़ दो, उन्हें अलग कर दो, ठीक है? जो मेरी कज़न वगैरह है जिन्हें सब चीज़ पता है। फिर मैंने डाला फैमिली वाले ग्रुप में चैनल, भाई किसी ने भी नहीं किया, सेम वहाँ पे भी किसी ने भी नहीं किया, ठीक है? किसी ने भी नहीं किया उस पेज को फॉलो, तो आप समझ सकते हो कोई आपको सपोर्ट करेगा। सेम वहाँ पे भी, ठीक है? फैमिली वाले ग्रुप, फैमिली वाले जो व्हाट्सएप में, तो उन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, चलो मेरे फ्रेंड्स वाले छोड़, भाई फैमिली के लोगों ने भी, जो कज़न वगैरह थे मेरे, किसी ने भी नहीं लिया, जबकि रिप्लाई तक दिया हाँ ले लेंगे, हाँ ले लेंगे, नहीं लिया भाई, किसी ने भी नहीं लिया। तो आप किसी से उम्मीद रखोगे? भाई कभी मत करना। जो आपके ट्रस्ट वाले लोग होंगे ना, वो आपको पीठ पीछे छुरा घोप देंगे, पर आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, फाइनेंशियली नहीं, वैसे भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, दोनों तरफ से आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है? तो ट्रस्ट मत करना। तो फिर उसके बाद में देखो, मेरे मम्मी पापा मेरा ब्लॉग देखते हैं, वो तो कभी कभी तो मुझे वही लोग, मम्मी तो जैसे मैं अपलोड करूँ मम्मी वैसे लगा देगी। अरे भाई सोचो अब आप है। और एक मेरी मासी है भाई, ठीक है, एक मेरी मासी है, नाम नहीं लूँगी, वो समझ गई होंगी क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो में उनका नाम ले लिया है, ठीक है? तो जो मेरी एक मासी है भाई, इतना व्लॉग देखती हैं वो, इतना व्लॉग देखती है पूरे। मैंने 100 डेज चैलेंज किया, वो देखा, अब मेरा 500 डेज चैलेंज चल रहा है, वो भी देख रही है, व्लॉग भी, लॉन्ग सब चीज़ें देख रही हूँ भाई। और वो बोलती भी आज मैंने ये देखा, उसका भी मैं डेली देखती हूँ भाई। ऐसे होते फाइनेंशियली भी, पर आपको मोटिवेट तो कर रही है ना आपको, बट आपको मोटिवेट तो कर रही है ना आपको, और क्या चाहिए भाई? सब्सक्राइब कर लिया, डेली व्लॉग देखती हैं, लाइक करती है भाई, और क्या चाहिए? पता है ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरी पूरी मासी में से सिर्फ इकलौती मासी वही है जो व्लॉग देखते भाई, ठीक है? और अगर आपको नाम जानना है उनका, तो मैंने शॉर्ट में उनका नाम ले लिया है, ठीक है? तो वो आज देख लेंगे, ठीक है? ये हो गया। फिर दूसरा है, अभी एक और बताती हूँ, इसी ईयर या लास्ट ईयर की स्टोरी। मेरा एक फ्रेंड था, तो मैंने उसे बोला, उससे मेरी बहुत बात होती है बहुत, अभी तो नहीं हो रही, ठीक है? तो मैंने उसे बोला कि ना मेरा जो ये व्लॉग है ना, जो मेरा ये व्लॉग है भाई, से तुम दूसरे का व्लॉग देखते हो, अच्छी बात है, देख लो, मैं मना नहीं कर रही भाई, देख लो, बट मैंने बोला मेरा व्लॉग भी तो देख लो भाई, मेरा व्लॉग भी देख लो,
मेरे ब्लॉग भी देख लो, उसमें लाइक शेयर कमेंट कर दो, और लॉन्ग वीडियो दो तो उसमें हाइप दे दो। तो उसने बोला, फिर उसने मुझे क्या रिप्लाई दिया पता है? फिर हाँ दे दिया मैंने, हाइप दे दिया, जितने थे मैंने दे दिया हाइप, ठीक है। फिर बोला, भाई ऐसे बनोगे तुम, हैं ऐसे बनोगे तुम यूट्यूब क्रिएटर, जो अपने लोगों से ही लाइक शेयर सब्सक्राइब वॉचिंग टाइम बढ़ाओगे और क्रिएट करवाओगे, ऐसे बनोगे तुम, अपने लोगों से ही करवा दोगे, बन गए फिर तो तुम क्रिएटर जब अपने लोग ही सारे कर देंगे। भाई ये रिप्लाई था, सोचो अब आप किससे क्या उम्मीद रखोगे? रखोगे किसी से उम्मीद कि वो आपको सपोर्ट करेंगे? सोचो उन्हें लाइक करने में भी उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे अगर वो इकलौते लाइक शेयर कमेंट कर देंगे और हाइप दे देंगे ना, तो मैं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी क्रिएटर ना बन जाऊँ भाई। उन्हें ऐसा लग रहा है सिर्फ उनके लाइक शेयर कमेंट, उसे लग रहा था कि सिर्फ उसके ही लाइक शेयर सब्सक्राइब से मैं इतनी बड़ी क्रिएटर ना बन जाऊँ, सिर्फ उसी के। भाई किसी के एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से मैं क्या वो बहुत बड़ी क्रिएटर बन जाऊँगी क्या? या वो मुझे क्रिएटर बना देगा बहुत बड़ी? देखो करना वरना उसे कुछ था नहीं, फालतू का ज्ञान मुझे दे दे, फिर मैं समझ भी नहीं करेगा भाई। आप जबरदस्ती, सच बताऊँ, कभी भी आप जो चीज़ आपको ग्रो करनी है, जो चीज़ आपको बनना है ना, अपने मम्मी पापा के अलावा किसी को तीसरे बंदे को कभी मत बताना भाई, कभी भी मत बताना। क्योंकि और ना ही जबरदस्ती आप किसी को सब्सक्राइब करवाना, मेरे चैनल ये सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कभी मत बोलना। क्योंकि वो बंदा आपको कुछ नहीं करेगा, वो बंदा आपका चैनल नहीं देखेगा, ना लाइक करेगा ना शेयर करेगा, आपका चैनल अनलाइक हो जाएगा, ठीक है। और वो आपको कुछ सपोर्ट नहीं करेगा। तो अपने लोगों से तो भाई मैं साफ बोल रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपने लोगों से कभी आप उम्मीद मत करना कि आपको करेंगे, कोई नहीं करेगा। आप जाओगे बोलोगे कि हाँ लाइक कर दे शेयर कर दे, ये सामान ले लेना, मैंने पेज में डाला है, पेज में अपना शॉप का लिंक, उससे आप ये ऑर्डर कर लें, कोई नहीं करेगा। बोल देंगे हाँ हाँ कर लेंगे थोड़े दिन कल, कोई नहीं करेगा। दूसरे ऐप से जाके शॉपिंग कर लेंगे, सब चीज़ कर लेंगे, दूसरों का लाइक शेयर कमेंट सब कर लेंगे, पर अपने लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि नहीं चाहते भाई कि आप ग्रो। क्यों? क्योंकि लोगों को चाहिए जो नेगेटिव वाले लोग हो, जो चालाक लोग हो, जो चापलूसी करते हो, जो गाली गलौज करते हो, लोगों को वो लोग पसंद है, ठीक है। लोगों को वो लोग पसंद है जो मेहनत करते हो, जो ऑनेस्ट हो, जो अच्छे से ग्रो करे, वो लोगों को पसंद नहीं है। ना ही कोई उन्हें सपोर्ट। अपने लोगों से तो भाई खासकर उम्मीद मत रखना, ये मैं बता रही हूँ, उम्मीद मत रखना कि करेंगे। इसलिए मैंने अब 2026 में ये चीज़ सीखी है कि आप अपने मम्मी पापा के अलावा कभी किसी को मत बताओ। हाँ, जो आपकी लाइफ में इक्के दुक्के लोग हैं उन्हें आप शेयर करो, बाकी किसी को मत बताओ, ठीक है। जो जब तक आप देखो वो चीज़ मम्मी पापा को भी जब बताओ जब आपको पूरा कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये चीज़ मेरी हो गई है या होने वाली है, आप जब बताओ मम्मी पापा को सबसे पहले, ठीक है। और जो आपके फेवरेट पर्सन वगैरह हो, जिन्हें आप जानते हो, जो आपको लगता हो ट्रस्टेड है, उन्हें बताओ, अदरवाइज किसी को मत बताओ। अब मैंने ये चीज़ सोच लिया भाई, अब मैं कुछ भी करूँगी ना नहीं बताऊँगी, सिर्फ मेरे मम्मी पापा के अलावा मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी। जो मुझे लगाया, अब आपको पता चल जाएगा कि मुझे इसमें कौन लगा जो भाई सपोर्ट करता है, ठीक है, उनको मैं बताऊँगी, पर किसी को नहीं बताऊँ। भाई आजकल के लोग पता है कैसे, मैं अब चीज़ें नहीं बताती ना किसी को तो लोग किलस जाते हैं, जल जाते हैं भाई, जल जाते हैं, चीज़ें देख के ही जल जाते हैं, स्टेटस में लग के उसी पे ही जलने लग जाते हैं भाई। तो पता है नज़र, नज़र ना सच में रियल है। लोग बोलते हैं ना मैं नज़र को नहीं मानता, नज़र को नहीं मानता, भाई नज़र रियल है, नज़र लगती है, इसलिए मत बताओ। लोग किलस जाते हैं, आप उनसे बिना बताए कुछ सामान ले लोगे ना, लोग किलस जाएंगे, चाहे वो आपको कुछ ना बताए, ठीक है। वो आपको बिना बताए सब काम करे, पर सामने वाला नहीं बता रहा ना, और स्टेटस लगा दूँ, खिलस जाते हैं भाई, नज़र लगती है, समझ लेना। अपने लोग आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपको यूट्यूब में क्रिएटर बनना है ना, भाई जी जान लगा दो, मेहनत कर दो, आप जी जान लगा दो पूरे। जब आप इस लाइन में क्रिएटर लाइन में घुस जाओगे ना भाई, आपकी नींद वींद सब उड़ जाएगी। अगर आपके दिमाग में एक चीज़ है ना, आपको ग्रो करना है, ग्रो करना है, देखो टाइम लगेगा बट आप ग्रो बहुत अच्छा करोगे। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा बट आप ग्रो बहुत अच्छे से करोगे। तो ऐसे ही। और आज देख लो भाई मेरे यूट्यूब, आज देख लो मेरे यूट्यूब में 5 साल बाद, 5 साल मैंने इतनी मेहनत करी, कभी वीडियो में डालती थी, कभी कभी सच में तो मैं डिमोटिवेट भी हो जाती थी, बहुत बार डिमोटिवेट। फिर मैं कहता नहीं नहीं मुझे करना है, क्योंकि मैं कोरियन सीरीज़ वगैरह, कोरियन ब्लॉग वगैरह बहुत ज़्यादा देखती हूँ, तो मेरे को ना पता है बहुत मोटिवेट मिलती है ये चीज़ें देख के, इसलिए मैं ये चीज़ें देखती हूँ। तो फिर ना मैंने बोला नहीं करना है भाई, करना है, क्योंकि मेरे दिमाग से एक चीज़ थी, मुझे ग्रो करना है, मुझे ग्रो करना है, मुझे ग्रो करना है। और 2026 में मैंने ठान लिया कि मुझे बहुत अच्छे से ग्रो करना है, चाहे आपकी नींद उड़ जाए, चैन उड़ जाए, सब कुछ उड़ जाए भाई, पर ग्रो करना है। आपने सोचा आपको जो काम करना है तो कर लो भाई, कर लो। अपने लोगों से बस उम्मीद मत रखना, मम्मी पापा के अलावा जो आपके 2-3 ट्रस्टेड लोग हैं उनको, जिन्होंने आपने जिन्हें पहचान भाई। क्या बताऊँ, अब आप समझ रहे हो कि लोग नज़र देने में, नज़र लगाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, सामने आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये सुन के, हैं। पर भाई जो अंदर से खिलसते हैं ना वो, फिर पता आपको चलेगा उनका असली वाला फेस कि कैसा लग रहा है उन्हें।
आपकी चीज़ें ऐसे करते हुए। तो भाई आज का जो था ना मेरा मोटिवेट, मेरी यूट्यूब जर्नी, और आज देख लो भाई आप, इनमें से किसी ने भी देखो, जो जो मेरे ट्रस्टेड लोग हैं, मैंने बता दिया उनका कि मेरी लाइफ में कौन कौन है। मम्मी पापा है, ठीक है, और एक मेरी मासी है। ट्रस्टेड आपके लोग हैं जिन्हें आप चीज़ें शेयर कर सकते हो, आप बता सकते हो, ठीक है। और आज देखो भाई मेरे यूट्यूब में कितने लोग हैं भाई। मेरे यूट्यूब में जो मेरे सब्सक्राइबर है भाई, नज़र ना लगे, नज़र ना लगे, मेरे यूट्यूब में अच्छे खासे सब्सक्राइबर है। मेरे स्नैपचैट में अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, उसमें भी फॉलोअर्स है। इंस्टा अभी मेरा ग्रो नहीं हो रहा है, इंस्टा पे मेरे अभी 1.8 के फॉलोअर्स है, बट बहुत जल्दी हो जाएगा। भाई हार क्यों माननी, हार थोड़ा मान। तो देख लो, यही था मेरा आज का आपको मेरी यूट्यूब जर्नी अब तक की, जो मैंने फेस किया है। मेरे पास क्या क्या चीज़ थी, सोचो मेरे पास ये जो ट्राइपॉड देख रहे हो ना आप, ये मेरे पास ये तक नहीं हुआ करता था। ये भी मुझे लगता था बहुत महंगा, भाई महंगे तो ये चीज़ें आती है, तो उस टाइम में इतना मेरा बजट नहीं होता था, रिंग लाइट नहीं थी, है। तो जो छोटी मोटी चीज़ होती है वो मैं ले लेती हूँ। मैं बताती हूँ, जैसे देखो ये रिंग लाइट मैंने ली थी, है, ये रिंग लाइट ली थी, छोटी छोटी चीज़ होती थी। और छोटा वाला ट्राइपॉड मैंने लिया ऐसे स्टैंड रखने वाले मैंने लिए। भाई देखो अब मेरे पास चीज़ें हैं जो, फिर मैंने अपना वो लिया, ईयरबड लिया था मैंने फर्स्ट। देखो एक्सपेंसिव जो चीज़ें मेरे पास है, सैमसंग का फ़ोन है, और ईयरबड मैंने लिया था रियलमी का, जब नया आया था रियल बर्ड, हाँ रियल का था ना, हाँ रियल का मैंने ईयरबड लिया था। वो था टू या थ्री था, वो लिया, ठीक है, वो सब चीज़ें ली। और भाई जब आप लोग भी मुझे सपोर्ट करोगे अच्छे से, तो मैं भी ग्रो करूँगी, तो मैं भी फिर वो चीज़ें ले पाऊँगी जो मुझे अभी लेनी है, जो मैं सोच रही हूँ। देखो एक मुझे क्या लेना है, मुझे कैमरा लेना है DJI Osmo का, मुझे कैमरा लेना है जो भी लेटेस्ट है ना, 6 और या 3, DJI Osmo एक्शन 6 वाला क्रिएटर कॉम्बो ये, और या तो DJI Osmo Pocket 3, ये कैमरा लेने मुझे, इन दोनों में से कोई एक कैमरा मुझे लेना है, ठीक है। तो ये लूँ, और नहीं तो भाई सच में या तो सैमसंग का फ़ोन लेना, वो जिससे मेरी वीडियो क्लियरिटी और अच्छी खासी हो, मतलब और अच्छे से मतलब हो, जिसमें सिर्फ मैं अपने यूट्यूब का, अभी पता है इसमें क्या है, मेरा जो दूसरा वाला फ़ोन था ना, वो है नहीं मेरे पास, वो बहुत ख़राब हो गया था, पूरे ही बेकार हो गया था, तो है नहीं मेरे पास। अब पता है क्या हो रहा है भाई, अब मैं डेली की डेली इतनी वीडियो शूट करती हूँ ना, तो मेरा फ़ोन ना पूरा भर जाता है, और इसमें ना एक्स्ट्रा मेमोरी भी नहीं डाल सकते, इस पर ये दिक्कत है। ये मेरा 256 GB का है, और इसमें आप एक्स्ट्रा मेमोरी भी नहीं डाल सकते, तो इस पर ये दिक्कत है। मेरी वीडियो इतनी 4K क्वालिटी की होती है ना, वो पूरा भर जाता है भाई सच में। और आधे उसमें होता है कि आप ऐप लेना चाहते हो, ऐप वगैरह ये सब चीज़ें, तो इस वजह से फ़ोन अब भाई भर जाता है, क्या ही करें, समझ ही नहीं आ रहा इस पर। और मेरा फ़ोन ना पूरा भर जाता है, पूरा हौच पौच हो जाता है, समझ नहीं आता यार। फिर मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पास वीडियो होते हैं वो मैं डिलीट करती हूँ। फिर जैसे आज मैं जो व्लॉग बना रही हूँ, वो वीडियो फटाफट अपलोड करके एडिट करके ये डिलीट करती हूँ, फिर दूसरी बनाती हूँ, ऐसे ऐसे बना रही हूँ यार। पर होता है ना कभी कभी कि मैं एक्स्ट्रा बना के रख लेती हूँ वीडियो, बना ही नहीं पा रही भाई, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करे। आप लोग सपोर्ट करोगे तो भाई मैं लैपटॉप लूँगी जिसमें वीडियो मैं अपनी पूरी अच्छे से भर दूँ। लैपटॉप भी लेना है, पर वही है ना, मैं सोचूं पहले अच्छे से काम वाम अर्निंग हो। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे भाई, नहीं तो मैं भी अच्छे से ग्रो करूँ। अब आपको तो मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी अच्छे से बता दी कि क्या है क्या नहीं है, तो भाई आप लोग सपोर्ट करो। पता मुझे कोई भी बोलता है कि कोई भी मेरे फ्रेंड्स में से कोई भी लिंक शेयर कर देता ना, इसे सपोर्ट करना, भाई उन सबके मैं बिना बोले चैनल सब्सक्राइब कर लेती हूँ, लिंक भी डालता है वो भी मैं कर लेती हूँ एक ही बार में, और भेज भी देती हूँ कि मैंने कर लिया, कमेंट भी कर देती हूँ कर लिया। पर मेरे बारे में कोई ऐसा नहीं था जिसने किया हो, ठीक है। तो अब मुझे किसी से उम्मीद भी नहीं है भाई, और सच बताऊँ मैंने इस बार किसी को न्यू ईयर में विश भी नहीं किया, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हुआ भाई, कोई है ही नहीं जिसको आप विश करो, जिसको आप बोल सको कि है, नहीं है भाई। इसलिए आपको काम करना, आप अकेले रह के काम कर सकते हो। और भाई सच में अकेले ही रह के मैंने इतनी मेहनत की है भाई, सोचो अकेले लड़की ने इतना अच्छा खासा नज़र ना लगे ग्रो किया है, तो आपकी बदौलत जो सपोर्ट किया है ना मुझे, आप लोगों ने किया है भाई। आप लोगों के लिए तो मैं बहुत दिल से थैंक्स बोलती हूँ कि जो मेरी द यूनिक गर्ल की जो फैमिली है ना भाई, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और ऐसे ही सपोर्ट करना कि जल्दी से मेरे 20K हो जाए, फिर एक दिन 100K हो जाए आप लोगों की वजह से। जब मेरे हाथ में ना, जब मैं आपको दिखाऊं मेरा सिल्वर, क्या बोलते हैं, सिल्वर ट्रॉफी मुझे मिले, जो मेरे भी हाथ में मेरी सिल्वर ट्रॉफी हो, फिर मैं अपने ना यहाँ पे अपनी सिल्वर ट्रॉफी लगाऊँ, इस वाली वॉल में ना पूरे मैं ऐसे में सिल्वर ट्रॉफी लगाऊँ, ट्रॉफी। भाई आप भी 100K करोगे जब भी होगा ना, आप लोग करोगे चाहोगे जब भी होगा, अदरवाइज़ तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे आप लोगों से उम्मीद है आप लोग करोगे, क्योंकि ना आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट करेंगे, कोई नहीं करेगा। जो मेरी लाइफ में जो सपोर्ट करने वाले लोग
थे थे कह रही सॉरी, जो मेरी लाइफ में सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनका मैंने आपको नाम बता दिया, उनके बारे में बता दिया जो सपोर्ट करते हैं। बाकी तो भाई आधे लोगों को तो मैं बोलती रहती हूँ भाई वीडियो देख लेना, हाइप दे देना, वीडियो देख लेना, हाइप दे देना। उन्हें भाई टाइम ही नहीं है, बिजी है, तो फिर क्या फ़ायदा बोलने का। अब मैंने सोचा है भाई, अब मैं ग्रो करूँगी ना, अब मैं किसी को शेयर नहीं करूँगी। मैं जब तक शेयर नहीं करूँगी, जब तक मैं कंफर्म ना हो जाए, जब वो चीज़ हो जाए ना, जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करा करूँगी, तो आप भाई आप लोगों के साथ तो मुझे शेयर करना है, क्योंकि आप ही मेरी रियल द यूनिक गर्ल की फैमिली हो, जो आप लोग सपोर्ट करते हो। तो प्लीज़ ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं बहुत अच्छे से ग्रो कर पाऊँ। और आप लोगों के लिए फिर मैं वो सिल्वर कलर की ट्रॉफी, मेरा अवार्ड यहाँ पे लगाऊँ, यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लगाऊँ, ठीक है। या मैं मतलब चेंज भी कर दूँ वॉल, यहाँ पे यही लगे रहने दूँ, यहाँ पे इस साइड लगाऊँ, मतलब अपनी ट्रॉफी तक कोने में क्यों लगाऊँ भाई, यहाँ पे लगाऊंगी ना ऐसे बीच में, यहाँ पे लगाऊँ अपनी सिल्वर 100K की। तो भाई आप लोगों के ऊपर है, अब आप लोग ही सपोर्ट कर सकते हैं, आप लोगों से ही मुझे उम्मीद है, और किसी से मुझे उम्मीद नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ हाइप तो ज़रूर दे, और जल्दी जल्दी मुझे सपोर्ट करें, ताकि मेरे 20K 100K कंप्लीट हो जाए, और मैं भी आप लोगों के लिए वो ट्रॉफी ले सकूँ जिसमें मेरा नाम लिखा हो चैनल का, द यूनिक गर्ल 24 के नाम से, तो वो मैं लूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना, तो करोगे ना सपोर्ट। तो और प्लीज़ हाँ, मैंने इसमें आपसे एक सवाल भी किया है, तो बताना सैमसंग फ़ोन कौन सी कंपनी का ब्रांड है, तो बताना। और भाई मेरे तो फेवरेट, चलो सीरीज़ के बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है, कोरियन सीरीज़ के बारे में कल हम कोरियन टॉपिक छेड़ेंगे, ठीक है। और जो कोरियन के फेवरेट है ना BTS आर्मी वाले, कल आना, कल मैं देखना चाहती हूँ कितने BTS आर्मी है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का मोटिवेट, मेरा ब्लॉग, जो कि मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी जितनी थी मैंने आपको सब बताइए। तो प्लीज़ नए आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, सी यू, टेक